अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो अदाकारा सरवत गिलानी के इंकशाफ के हवाले से है, जिसपे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में कोई भी लड़का कंवारा और कोई भी लड़की कंवारी नहीं। साथ ही अपनी प्रेगनेंसी को उन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी के लिए लकी करार देते हुए कहा कि उनके बच्चे फिल्म फ्रेंचाइज के लिए खुशकिस्मती की अलामत समझे जाते हैं। उनकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी का 3rd पार्ट अब कब आएगा और उनकी खूबसूरती का राज क्या है, इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। आज की रिपोर्ट मशहूर खूबरू अदाकारा सरवत गिलानी के धमाकेदार इंटरव्यू के हवाले से है। कोरोना के दिनों में सब लोगों की एक्टिविटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं और बहुत से लोग डिफरेंट मीडियम के जरिए अपने फैंस के साथ इन टच रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग लाइव इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और बहुत से इंटरव्यूज ऐसे भी हैं जिनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वायरल की जाती है। उन्हीं में एक फिल्मसाज वजाहत रऊफ भी है। फिल्मसाज वजाहत रऊफ अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से वीडियो कॉल, स्काइप या लाइव चैट के जरिए लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। वजाहत रऊफ के चैनल की मेहमान बनी अदाकारा सरवत गिलानी। अदाकारा सरवत गिलानी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी की वजह से मशहूर हैं। जब वजाहत रऊफ ने उनसे सवाल किया कि कितने % पाकिस्तानी शोबिस के अदाकार कंवारे हैं या फिर कितने % कंवारी फीमेल आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो जवाब में सरवत गिलानी ने हंसना शुरू कर दिया और कहा मुश्किल है, सब फारिग हो चुके हैं। सरवत गिलानी का कहना था कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में कोई भी लड़का कंवारा नहीं और कोई भी लड़की कंवारी नहीं। अगरचे ये एक तंज़ो मिजाज से भरपूर इंटरव्यू था, ताहम लोग सोच में पड़ गए कि ये हकीकत है या उन्होंने मजाक में ये बात कही है। इंटरव्यू के दौरान सरवत गिलानी का ये भी कहना था कि उनके शौहर क्योंकि जल्द के डॉक्टर हैं तो लोग समझते हैं वो रोजाना सुबह उठकर खूबसूरती बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगाती हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने एतराफ किया कि रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन मार्केट में दस्तयाब तो हैं, लेकिन उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सरवत ने कहा कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा गोरी नजर आती हैं, वो क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि क्रीम्स असर करती हैं। सरवत गिलानी 2 बच्चों की मां होने के बावजूद इंतहाई स्लिम एंड स्मार्ट नजर आती हैं। हमेशा फ्रेश स्किन और अपने हेयर स्टाइल की वजह से मैगजीन टाइटल्स में भी इन रहती हैं। सरवत के शौहर का ताल्लुक भी न सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री से है, बल्कि वो एक मशहूर और मारूफ प्लास्टिक सर्जन भी हैं और प्लास्टिक सर्जरी में महारत के साथ साथ कामयाबी का एक बड़ा रिकॉर्ड भी रखते हैं। इसीलिए लोगों की एक बड़ी तादाद ये भी समझती है कि शायद सरवत गिलानी अपने शौहर के प्रोफेशन का फायदा ज्यादा उठाती हैं। ताहम सरवत ने इन तमाम बातों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वो नेचुरल ब्यूटी की मालिक हैं। उनकी खूबसूरती किसी इंजेक्शन की मरहूम मिन्नत नहीं। सरवत गिलानी के एक और इंकशाफ में देखने सुनने वालों के मुंह हैरत से खुले रह गए। अदाकारा सरवत गिलानी ने कहा कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तभी जवानी फिर नहीं आनी फिल्म की शूटिंग की जाती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो 2 बच्चों की माँ है और दोनों बच्चे फिल्म जवानी फिर नहीं आनी के दोनों पार्ट्स के दौरान पैदा हुए। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे फिल्म फ्रेंचाइज के लिए खुशकिस्मती की अलामत समझे जाते हैं। सरवत गिलानी ने मजीद कहा कि जवानी फिर नहीं आनी क्योंकि शूटिंग से पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उनसे फोन करके बाकायदा मालूमात दी थी और जब वो प्रेग्नेंट हुई तभी फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। सरवत से जब जवानी फिर नहीं आनी के 3रे पार्ट के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म भी उसी वक्त बनेगी जब वो फिर से प्रेग्नेंट होंगी, इसलिए फिल्म का 3रा हिस्सा आने में अभी 2 से 3 साल लग सकते हैं क्योंकि अभी उनका प्रेग्नेंट होने का कोई मूड नहीं। अगरचे सोशल मीडिया सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने इस इंटरव्यू को देखा, ताहम बहुत से लोगों ने सरवत के ऐसे इंकशाफात पर उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले, सरवत ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी में फोटो शूट कराया था, उस पर भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने टीवी शोज में आकर नाक़दीन को ये कहा था कि उन्हें अपने बच्चे के बाप के बारे में इल्म है और बच्चे के बाप की रजामंदी से ही ये फोटो शूट हुआ है, बल्कि वो खुद भी फोटो शूट में साथ मौजूद हैं। तो लोगों
लोगों को इस पर एतराज करने का कोई हक नहीं। अपनी प्रेगनेंसी और फोटोशूट के हवाले से सरवत गिलानी पहले ही तनकीद की जद में रही हैं और अब फिल्म जवानी फिर नहीं आने के पार्ट 3 के हवाले से भी जब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स बाकायदा फोन करके उनसे उनकी प्रेगनेंसी के हवाले से पूछने के बाद ही फिल्म बनाने का आगाज करते हैं, तो वो एक बार फिर सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद की जद में आ गई हैं, जिनका कहना है कि उन्हें अपने जाती मामलात इस तरह पब्लिक के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। खास तौर पर एक मर्द को इंटरव्यू देते हुए उन्हें कुछ शर्म और लिहाज रखनी चाहिए। ताहम इन सब के बारे में सरवत गिलानी ने वाज़ेह तौर पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार प्रेगनेंसी फोटोशूट पर तनकीद का निशाना बनने के बाद सरवत गिलानी ने वाज़ेह कर दिया था कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को जितना लोगों के साथ बांटना चाहती हैं वो बांटेंगी, जितना लोगों के साथ बांटना चाहती हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। बिलाशुबा हर इंसान को आजादी राय का हक हासिल है। ताहम बहुत से ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यूज को खत्म करते चले जा रहे हैं। हम सोशल नॉर्म्स से दूर होते जा रहे हैं। शोबिस की चकाचौंध ने उन्हें कल्चर से बहुत दूर कर दिया है। हैरत की बात तो ये भी है कि जब सरवत गिलानी ने ये कहा कि शोबिस इंडस्ट्री में कोई भी लड़की कवारी नहीं और कोई भी लड़का कवारा नहीं, तो इसके जवाब में भी उनकी इंडस्ट्री से कोई जवाब नहीं आया और शोबिस इंडस्ट्री से किसी ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिए। ब्रेकिंग न्यूज ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।